हाँ, तो इसलिए हमें अपना जो राउटर आईडी हो, अगर हम राउटर आईडी देते और सामने वाले का इंटरफेस आईपी देते तो हमारी नाइबरशिप अप आ जाती। हाँ लेकिन अगर दो चीज कर दी हाँ, हमने अगर फिजिकल हमने इंटरफेस मैनुअली रहेगा। राउटर आईडी भी दी है और नाइबरशिप में हमने सामने वाले का लूप बैक एड्रेस यूज किया है। तो अब नाइबरशिप अप करने के लिए हमें सबका सोर्स अपडेट करना पड़ेगा कि लूप बैक लेके जाए, है ना। हाँ, और देखिए राउटर आईडी से कोई मतलब नहीं, अगर राउटर आईडी आप नहीं भी देंगे ना, अगर नेबर बनाएंगे लूप बैक से, तो आपको लूप बैक का अपडेट देना ही होगा वहां पे, सोर्स उसको बताना पड़ेगा हमें उस राउटर को। अभी जब देखिए मैंने इस पे नहीं, कॉन्फ़िगरेशन की। अगर आप यहाँ नाइबरशिप फॉर्म करने के लिए नाइबर में 3.3.3 यूज करके उसका आईपी एड्रेस यूज करते एक सेकंड में 13.1.1 तो हमें जरूरत नहीं पड़ती ये चीज करने की। मैं आपको राइट 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 दिखा भी सर। देता अगर इंटरफेस डायरेक्ट यूज करते तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हूँ। हाँ उसे तो सोर्स। जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि राउटर आईडी तो वो फिर कंसीडर नहीं करता उसको। हाँ हाँ हाँ। मैं आपको ना इसको सिक्योरिटी इंटरफेस भी देता है ना नहीं, मैं वो। समझ गया रनिश, समझ गया, वो पॉइंट समझ गए, समझिए ना। क्लियर है। अब बस हमें हमें हर चारों राउटर पे हमें अपना जो अपडेट सोर्स जो हमारा जा रहा है वो हमें लूप बैक करना पड़ेगा। ठीक है, अपडेट मैं करना आपको पड़ेगा सोर्स ये को। आपको जो है ना, इसका ये व्हाट्सएप में भी दिखा सकता हूँ कि यहाँ से जो सोर्स बन के जा रहा है वो क्या बन के जा रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, वो समझ गया समझ गया। तो आपको इस दिख समय जाएगा सोर्स व्हाट्सएप। हमारा जा रहा है इंटरफेस आईपी, क्योंकि हमने हमारा राउटर आईडी लिया तो इंटरफेस आईपी हमारा जाएगा नाइबरशिप में, डेस्टिनेशन में जाएगा 3.3.3। लेकिन क्योंकि डेस्टिनेशन होगा 3.3.3 3.3.3 होगा, ठीक है। और हाँ जब रिप्लाई जब वो करेगा ना, ठीक है, हम्म, तो वो उसी उसी को रिप्लाई करता है। और क्योंकि रिप्लाई में क्या हो रहा होगा, रिप्लाई में वो अपना नेटवर्क इंटरफेस भेजेगा और लेकिन डेस्टिनेशन में होगा लूप बैक 1 का 1 1.1.1.1। वो कंफ्यूजिंग उसमें हो रहा है वहाँ पे, वो मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली। हाँ, क्योंकि हमने हमने जो नेबर बना रखा है ना, हमने राउटर आईडी बना रखा है, ठीक है। हाँ, उस पे लूप नेबरशिप बैक हमने पे, फॉर्म किया लूप बैक पे और लूप लेकिन हम बैक पे, इंटरफेस हाँ। आईपी हमारा सोर्स तो में आ रहा हम है। हाँ, तो हमें क्या होता है, क्योंकि हम इसमें इसमें क्या है कि इसमें बीजीपी में क्या होता है कि हम इसमें मैनुअली हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, लूप हम्म। नेबर बताना पड़ता है, ठीक है। आपने तो मैनुअली तो बता दिया कि मेरा लूप बैक 1.1 है, ठीक है। 1.1 से आपने नेबर बना दिया, लेकिन जो सोर्स है ना वो तो कनेक्टेड हमारा ये जो इंटरफेस है वो कनेक्टेड आईपी से जाएगा, हाँ इंटरफेस आईपी से जाता है। इंटरफेस आईपी सोर्स बना रहा है, तो हमें क्या करना है, हम्म। इंटरफेस आईपी जो मेरा सोर्स बन रहा है इसको चेंज करने के लिए हमें एक कमांड चलानी पड़ती है, अपडेट सोर्स लूप बैक 0 का। ये क्या करता है, इंटरफेस को चेंज करेगा, तो ये इंटरफेस जो लाइव इंटरफेस है, ये इंटरफेस सोर्स नहीं बनेगा, फिर इसका लूप बैक सोर्स बन के जाएगा इसके पास। काम करता हूँ, हम्म। राउटर छोड़ देता हूँ, इसको भी मैंने कैप्चर लिया है ना, इसको छोड़ के बाकी सारे पे कॉन्फ़िगरेशन में करता हूँ, ठीक है। तब तक तो अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, अपडेट कर देंगे राउटर आईडी अपडेट। ठीक है, राउटर 2 पे आया, हम्म। राउटर 2 पे मैं एग्जिट, ठीक है। यहाँ पे राउटर बी राउटर बीजीपी 500। 500, और हमें क्या होगा, यहाँ पे बताना होगा नेबर कौन सा मेरा 3.3.3.3, और यहाँ पे क्या हमें अपडेट सोर्स, ठीक है। अपडेट सोर्स कौन सा, जो लूप बैक पे इंटरफेस है, ठीक है। तो लूप बैक लूप बैक, आप क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाओगे ना, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये देखो लूप बैक, लूप बैक, लूप ठीक है। बैक 0। लूप बैक इंटरफेस कौन सा है हमारा, लूप बैक सोर्स, लूप बैक एल लगाया मैंने, लूप बैक हो गया ये, ठीक है। और 0 उसका नेम, ठीक है। 0। ये लगाया, अब देखिए क्या होता है। अब मेंबरशिप होगा, अब वो आ जाएगा फ्लैग मेंबरशिप अपडेट। आ गया, हम्म। एजेंसी है मेरा क्या बना, नेबरशिप फॉर्म हो अच्छा, गया। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, शो आईपी बीजीपी समरी से, समझे। देखो आप स्टेट में पहले यहाँ पे क्या आ रहा था, आइडियल आ रहा था, अब पूरा क्या ब्लैंक है, आईडी 0 आ गया, अब टाइम 13 सेकंड आ गया। ठीक है। तो ये टाइम आ गया अब, ठीक है। यस सर। ये आपका एजेंसी बन गया नेबर का, ठीक। आप नेबर का जो कमांड है ना, आप किसी एक राउटर पर भी चला सकते हैं, या दोनों राउटर पे, दोनों राउटर पर चलाएंगे तो वो और भी अच्छा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये आ गया अब, ये देखिए ये रेड आ रहा है ना, रेड शो कर रहा है, हम्म। कर रहा है ना। हम्म।
थोड़ी देर के लिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने किया, ये है, ये देख रहे हो ना, इसमें क्या है, सोर्स जो है ये बीजीपी का, ये है, देखिए राउटर 1 से जा रहा है राउटर 3 पे, तो 13.1.1.1 से 3.3.3 जा रहा है, और जब राउटर 3 से राउटर 1 की तरफ आ रहा है तो 3.3.3 से 13.1.1 आ रहा है, और वो दोनों ही आपस में रीचेबल नहीं है, इसलिए तो वो नाइबर शिफ्ट फॉर्म नहीं हो रही है। अब इसमें देखिए, इसका मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें देखिए 179 पोर्ट नंबर है, ठीक है, टीसीपी का, जो कि डेस्टिनेशन है 13.1.1.3, ठीक है। सोर्स हमने लूप बैक बना दिया, नेबर किसके थ्रू बनाया, हमने इसके थ्रू है ना बनाया है, 1 बनाया है, तो इसका डेस्टिनेशन क्या है 13.1.1.3, और इसमें देखिए रीसेट करके आ रहा है ना, ये रीसेट दिखाया था ना मैंने आपको, रीसेट आ रहा है, बताया था आपको कि अगर बीजीपी अगर एक साइड से डाउन होती है तो आपका रीसेट करके आता है। रीसेट में क्या होता है, एक रीसेट फ्लैग आता है। अगर आप इसको ओपन करोगे और टीसीपी कनेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको देखो नीचे, यहाँ पे देखो ये पोर्ट नंबर 179, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 44 इसका है, किसी एक सोर्स पे ही ये हिट करता है, ठीक है, किसी दो राउटर के बीच में, दोनों ये नहीं कि दोनों बगल 179 पोर्ट नंबर, राउटर पे 179 पोर्ट नंबर वहां पे आपको दिखेगा, ठीक है। इसमें आपका ये सीक्वेंस नंबर आ गया, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट, आप यहाँ पे नीचे आओगे, देखो फ्लैग भी दे रहा है ना, रीसेट का ऑप्शन, इस पे आप करोगे, ये देखो रीसेट का एक्नॉलेजमेंट, ये क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है, यहाँ तक आया है, ये क्या किया है, इसको रीसेट कर दिया, ये देखिए रीसेट का 1 बिट ऑन हो गया, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था लास्ट लेक्चर में, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आकाश तुम देख लो ये, ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर मेरा बीजीपी नेबर अप नहीं आया है ना, ठीक है, तो वो क्या करेगा, टीसीपी कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, रिक्वेस्ट भेजेगा, और जब दूसरा राउटर जो चेक करेगा ना अपना पैरामीटर, वो चेक करता है तो वो देखता है कि मेरा तो ये नेबर है ही नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, वो डिस्कार्ड करता है, तो डिस्कार्ड यहाँ पे वायर शार्क में दिखेगा, यहाँ पे रीसेट, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट उसको मिला, ठीक है, ये देखो 13 ये है, 13 ने भेजा 1 के पास, पोर्ट नंबर क्या लग रहा है 179, टीसीपी कनेक्शन भेजा, लास्ट में ये क्या करता है 1 जो है वो रिप्लाई मारता है 13.1.1.3 को रीसेट, ठीक है, यहाँ पे पहले सिंक, ठीक है, सिंक भेजा, और दूसरे राउटर ने ये क्या किया, रीसेट कर दिया, सिंक पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिंक दिखेगा, सिंक का 1 बिट ऑन है, ये 1 बिट, ठीक है। आकाश, हाँ जी, हाँ, यस यस, समझ में आया कुछ, हाँ समझ गए। ठीक है, ये चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं इसमें, ठीक है, फटाफट चलते हैं क्योंकि ज़्यादा हो रहा है। अब राउटर 2 पे कर दिया ना हमने, राउटर 1, ठीक है, राउटर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर बीजीपी 500 नेबर 3.3.3, ठीक है, और अपडेट सोर्स लूपबैक 0, ओके, यहाँ पे किया, एजेंसी आप आ गए, ठीक है, प्रोसेस में टाइम लगता है बट ये हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम आए, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर बीजीपी 500, ठीक है, अभी यहाँ पे सब में दे देते हैं लूप बैक जो है 1.1.1.1, ठीक है, अपडेट सोर्स 500 2.2.2.2 और 4.4.4.4 और 5.5.5.5। ये जो कमांड है वो सब में चलानी पड़ेगी सारे राउटर पे। हाँ, देखो सारे राउटर में चेंज करना पड़ेगा लूप बैक तो भी अपडेट आप आ जाएगा, ठीक है, किसी एक राउटर पे चला दो तो भी आप आ जाएगा, अगर
एक इसमें देखो क्या होता है, सपोज कि मेरा क्या है कि इसमें इस राउटर में और इस राउटर में मेरे को पता नहीं है, ठीक है। सपोज कि मैंने क्या किया, राउटर 1 की जगह मैंने राउटर 3 पे ओके कॉन्फ़िगर कभी कभी, ठीक है, कभी मान लो ऐसा हो जाता है, हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया लूप बैक अपडेट सोर्स 0, लेकिन इसमें जब लूप बैक अपडेट सोर्स 0 जब आएगा तो ये देखेगा क्या, यार पहले तो पैकेट ये भेज रहा है, ठीक है, तो पहला पैकेट है वो R1 भेज रहा है, और मैंने राउटर 3 पे लूप बैक सोर्स मैंने अपडेट लगाया है अपने राउटर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फिर इसमें क्या होता है, दिक्कत ये आता है कि बीजीपी एजेंसी बनने में काफी टाइम लग जाता है, कभी कभी नहीं बनता है, फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें जो इसकी बीजीपी जो नेबर है उसके साथ हमें रीसेट का कमांड चलाना पड़ता है, जो कि रीसेट का कमांड हमारा है क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट करके जो कमांड्स हैं, तो वो हमें यूज करना पड़ता है, तब जाके ये आ पाता है। तो हम ये कर सकते हैं कि दोनों बगल हम कॉन्फ़िगरेशन कर दें, कोई उसका लॉस तो है नहीं, बस एक कमांड चलानी होती है, चला सकते हो दोनों बगल, ठीक है। ओके। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउटर बीजीपी 500 3 और अपडेट सोर्स लूप बैक 0, ऐसे ही राउटर 5 पे टर्मिनल राउटर बीजीपी 500 नेबर 3.3.3.3 और ये है हमारा अपडेट सोर्स लूप बैक 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा इसको, तो ये तो समझ में आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक नेटवर्क लेके चलूंगा 10.1.1. ठीक है, 1 IP देता हूँ, ठीक है, इस नेटवर्क लेके चलता हूँ 0/24/24, एक यहाँ पे नेटवर्क है 20.1.1.1/24 का नेटवर्क है, ठीक है। ऐसे ही एक यहाँ भी एक नेटवर्क लेके चल सकता हूँ 4 का, और एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये एक मेरा नेटवर्क है, मैं क्या करूँगा, इस पे राउटर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मैं एक लूप बैक बना लेता हूँ इसको, ठीक है, लूप बैक 1, ठीक है। लूप बैक 1 पे मैं क्या करूँगा, ये आईपी में दे दूंगा आईपी एड्रेस 1.1.1 55.255.0, ठीक है, और एक राउटर 2 पे दे देता हूँ, ठीक है। राउटर 2 को मैंने दे दिया इंटरफेस लूप बैक 1, ठीक है, लूप बैक 1 और आईपी एड्रेस 20.1.1.1 255.255.0, ओके। अब हम आते हैं राउटर 1 पे, पहले राउटर 1 पे हम क्या करेंगे, जो हमने आईपी दे रखा है वो हम बीजीपी के अंदर इसका नेटवर्क जो है वो एडवर्टाइज करेंगे, बीजीपी 500 और क्या था कमांड, नेटवर्क करने के लिए हमें कोई भी प्रीफिक्स एडवर्टाइज करना होता है बीजीपी के अंदर, तो कौन सा कमांड है हमारा, नेटवर्क, network then the IP subnet 10.1.1.0 then the mask मास्क के बाद से जो मास्क लेंथ हम आईपी एड्रेस में जो दे रखा है ना, सेम वही देना है वही सर। देना है। मैंने अगर 255.0.0.0 दिया, ये एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। इनकरेक्ट नेटवर्क एंड सबनेट मास्क जो आता है, प्रीफिक्स लेंथ जो है ना, जो भी हम प्रीफिक्स लेंथ जो होता है जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं एज ए इंटरफेस, तो हमारे इंटरफेस पे जो है वो प्रीफिक्स लेंथ हमने कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रखा है /24 का, तो आईपी सर ये VLSM यूज वो करता है ना सपोर्ट, जो शो लूपबैक 1 पे देखो क्या हमने दे रखा है, प्रीफिक्स लेंथ /24 का दे रखा है। बीजीपी में हमेशा ही सेम प्रीफिक्स लेंथ जो कि इंटरफेस पे दे रखा है उसी को एक्सेप्ट करता है, उसके अलावा किसी को एक्सेप्ट ये करेगा ही नहीं। तो हमने पहले जो कमांड चलाई थी, ये चलाई थी, इसने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 255.255.0/24 कर लिया एक्सेप्ट तुरंत, ठीक है। अब इसमें देखो आप शो आईपी
बीजीपी समरी, बीजीपी मेरा अप है, और प्रीफिक्स चेक करने के लिए कमांड है शो आईपी बीजीपी, बस शो आईपी बीजीपी लगाओगे आप तो ये आपको दिख जाएगा, ठीक है, शो आईपी बीजीपी से। ओके, ये मैंने बताया था कि नेक्स्ट ऑप्शन 0 आ रहा है, क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि ये खुद एडवर्टाइज किया इसने, ये राउटर 1 है, राउटर 1 ने ही इसको एडवर्टाइज किया इसलिए 0 आ रहा है। अब आप आओ राउटर 3 पे, राउटर 3 पे आप आते हो तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो शो आईपी बीजीपी, शो आईपी बीजीपी क्या है, नेटवर्क जो कहाँ से मिल रहा है इसको, नेक्स्ट राउटर नेक्स्ट वन, कौन सा हमारा राउटर 1 है ये, ठीक है, तो नेक्स्ट हमें यहाँ से मिल रहा है। और मैंने एक चीज और बताया था कि हम अगर आईजीपी यूज कर रहे हैं नेटवर्क में तो उसका एएस नंबर जो होता है वो इसके प्रीफिक्स के साथ लग के कभी नहीं आता है, ठीक है, प्रीफिक्स के साथ लग के कभी नहीं आता अगर आईजीपी नेटवर्क होगा तो। यही बताया था उस दिन भी, और आप भी आज देख लो कि पाथ में मेरा जो पाथ है ना, ये पाथ जो दिखा रहा है, पाथ मेरा क्या है, यहाँ पे कोई शो नहीं कर रहा है। अगर यही मेरा आईबीजीपी होता, सॉरी ईबीजीपी होता, तो ईबीजीपी में होता क्या, तो मेरा यहाँ से जो भी एएस नंबर होता से डिफॉल्ट वाली है ना क्या आता। लोकल अब मैं प्रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा क्या आ रहा है, ये प्रीफिक्स यहाँ पे राउटर के पास आ गया, ठीक है। अब राउटर अनीश ये लोकल प्रेफरेंस में 100 वैल्यू जो आ रही है ये डिफॉल्ट वैल्यू है क्या? जो मैं बता रहा हूँ ये क्या होता है, ये डिफॉल्ट वैल्यू इसकी होती है, ठीक है। यहाँ देखोगे ना तो यहाँ नहीं आएगा, वो इसलिए नहीं आएगा कि जो राउटर जो होता है खुद एडवर्टाइज करता है, तो उसकी जो प्रीफिक्स वो लोकल प्रेफरेंस जो लिस्ट होती है, ये पाथ एट्रीब्यूट का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें होता है यहाँ पे साड़ी करा के देखिए कितनी कर लिए वक्त में तेरे को की 7 महीने दे दी। अब जैसे ये प्रीफिक्स जो है ना, ये राउटर 1 जो है राउटर 3 को एडवर्टाइज करता है, तो ये अपने साथ एक लोकल प्रेफरेंस बाय डिफॉल्ट 100 लेके चलता है, ठीक है। तो राउटर 3 पे जब चेक करोगे, राउटर 3 पे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 100 आ जाएगा, ठीक है। और राउटर 1 पे और भी बताया था, खुद का एडवर्टाइज किया हुआ प्रीफिक्स जो भी है, जो भी राउटर है वो बीजीपी है, जो खुद का एडवर्टाइज किया है उस पे जो वेट जो लग के आता है वो 32768 आता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन जब ये क्या होता है, जब एडवर्टाइज करता है किसी दूसरे राउटर को, बीजीपी नेबर को भेजता है अपना प्रीफिक्स, तो क्या होता है वहां से, ये देखो 0 लगा दिया, ठीक है। यानी कि हमारा जो वेट है ना, वो वेट जो होता है वो हमारा अपडेट का पार्ट नहीं होता, अपडेट कभी भी करके नहीं भेजेगा ये, ठीक है। तो अब मैं इसमें ये बता रहा था बीजीपी तो यहाँ हमारा ये जो राउटर है वो राउटर प्रीफिक्स है, ये हमारा कहाँ आ गया, राउटर 3 पे आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, राउटर 3 पे आ गया। अब राउटर 3 भी हमारा किससे है, राउटर 4 से कनेक्टेड है, तो इसको क्या होगा, इसको यहाँ भी जाना चाहिए, ठीक है, इसको राउटर 4 पे भी जाना चाहिए। तो राउटर 4 पे हम चेक करते हैं। अनीश अगर मैं वेट की वैल्यू अगर मैं चेंज कर दूंगा तो मेरा रूट चेंज हो जाएगा? मैं बता रहा हूँ वेट की क्या होगी, वेट की देखो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ, फिर उसको मैं बताता हूँ कैसे वो होगा, ठीक है। सपोज कि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक तुम्हारा वेट है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा एक प्रीफिक्स है, ठीक है, और तुम मल्टीपल तुम्हारे पास पाथ हैं, ठीक है। तो वो प्रीफिक्स की लेंथ जब चेंज करोगे ना, तो वो तुम्हारा राउटर 4 पे राउटर 3 पे भेजो। सपोज कि राउटर 3 पे आने के लिए इस प्रीफिक्स को, ठीक है, 2-3 रास्ते हैं, ठीक है। अब मान लो कि सपोज कि यहाँ पे अब पूछ ही दिए तो बता ही देता हूँ, चलो। ये तो एट्रीब्यूट का पार्ट हो गया ना सर, ये एट्रीब्यूट का पार्ट है। क्योंकि मैं ना अभी ये स्टार्ट करने वाला था उसी में, तो उसमें बताता ये, ठीक है। उसमें क्या होता है कि यहाँ से मान लो सपोज पीछे ना 2-3 और राउटर लगे पड़े हैं, ठीक है, और वो सारे आपस में कनेक्टेड है, वहां पे एक प्रीफिक्स है, तो वो तुम डिफाइन कर सकते हो कि मेरा क्या है कि मैंने जो वेट है वो मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो चेंज उस राउटर पे होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि राउटर जो होता है वो मेरा वेट जो होता है, सॉरी जो वेट होता है वो मेरे अपडेट पार्ट्स नहीं होते कभी भी। यहाँ पे तुम राउटर 1 पे ना, सपोज कि यहाँ से कोई मेरा नेटवर्क है, यहाँ से राउटर जो रूट्स है ये प्रीफिक्स यहाँ पे आ रहा है, तो तुम इस राउटर पे क्या है इनकमिंग में लगा सकोगे,
इनकमिंग में तुम वेट लगा सको, लेकिन आउटगोइंग में कभी भी वेट नहीं लगता। जब भी आउटगोइंग होगा तो क्या करेगा, वेट वो जीरो कर देगा, वेट वो क्या करेगा, जीरो कर देगा। देखो ये प्रीफिक्स जो है ये राउटर 1 से राउटर 3 पे आया है, तो ये क्या करेगा, वेट अपना ये जीरो कर देगा। देखो तो इसके बारे में ना, ये वेट में हम ना पाथ टेबल में पढ़ेंगे, काफी पढ़ेंगे। मैं इसमें ट्राई करता हूँ कि ये क्या है, मेरा यहाँ पे आ गया। अब ये प्रीफिक्स है मेरा राउटर 4 पे भी जाना चाहिए, क्योंकि ये भी कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। राउटर 4 पे हम चेक करते हैं, राउटर 4 पे क्या इन्फॉर्मेशन इसको मिलता है, ठीक है। शो आईपी बीजीपी, बीजीपी समरी, ठीक है। नेबर तो मेरा बना है, ठीक है। स्टेट ब्लैंक आ रहा है, पूरा कनेक्टेड है, 10 मिनट से है, ठीक है। यस कहते हैं शो आईपी बीजीपी, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? दोनों नॉन क्लाइंट है अभी, बाय डिफॉल्ट दोनों नॉन क्लाइंट है ना अभी। सर सर भाई अभी अभी दोनों नॉन क्लाइंट है ना, दोनों ये R1 और R4 नॉन क्लाइंट है। हेलो, मैंने यही बताया था, ये देखो लिखा मैं यही था कि राउटर कोई रिसीविंग द रूट्स, अगर एक राउटर है, ठीक है, वो क्या करता है, रिसीव करता है फ्रॉम कहाँ से, आईबीजीपी नेबर, ठीक है, विल हमने रूट भी तो एडवर्टाइज नहीं करा है ना इनके, हमने सबनेट भी तो एडवर्टाइज नहीं करा है। इसका सबनेट ये लोकली सबनेट अगर एडवर्टाइज कराने के कर रखा है, R1 पे कर रखा है। समझे नहीं R1 बात? पे बस कर रखा है ना, अगर R5 पे अगर हमने एडवर्टाइज करा दिए तो पब्लिक फिर तो होगा नहीं, ना। इससे कोई मतलब नहीं, ये हटा दो, ये हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो है इसे हटा दो। ये मेरे सारे कनेक्टेड है ना, ये देखो इससे भी हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है इसे भी वाया लूप है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये देखो सिर्फ नेटवर्क, ठीक है। मैंने एक नहीं वो राउटर तो मैं समझ गया कि क्यों। क्या है, एक राउटर जो है राउटर 1 है, राउटर 1 पे मैंने क्या किया, एक लूपबैक बनाया, और उस लूपबैक को मैंने क्या किया, नेट बीजीपी के अंदर उसमें एडवर्टाइज कर दिया, ठीक है। जब मैंने एडवर्टाइज कर दिया तो ये देखो राउटर 1 जो है शो आईपी बीजीपी, राउटर 1 ने खुद को एडवर्टाइज किया, ठीक है, किया ना, कर दिया। क्या आ गया, राउटर 1 जो है ठीक है, बस हो जाएगा। राउटर 3 से है ना कनेक्टेड, तो राउटर 3 पे देखो, राउटर 3, ये देखो राउटर 3 पे आ रहा है ना, आ रहा है। राउटर 3 पे कुछ मैंने चेंजिंग नहीं किया। अब जो है राउटर 3 है, ये कनेक्टेड 4 से भी है, 5 से भी है और 2 से भी है, ठीक है। तो 2 से किसी भी ने है। देगा ना, ये सपोर्ट दैट कि मैंने मान लो यहाँ से मैं राउटर 2 का ही ले लेता हूँ, ठीक है। राउटर 2 पे चेकता हूँ शो आईपी बीजीपी, यहाँ पे भी नहीं आ BGP रहा, ठीक है। राउटर 4 पे देख लो, राउटर 4 पे भी नहीं आ रहा है। राउटर 5 पे भी देख लो, शो आईपी बीजीपी आ रहा है, नहीं आ रहा ना। नहीं आ रहा। तो मैंने ये बताया था कि अगर कोई राउटर है वो रिसीव करता है कहाँ से, रूट रिसीव करता है आईबी, IBGP नाइबर से। ठीक है। तो ये देखो ये जो राउटर है वो ये प्रीफिक्स कहाँ से रिसीव कर रहा है, ये भी तो आईबीजीपी R1 नेबर, से। ठीक है। ये रिसीव इसने किया आईबीजीपी नेबर के पास, यहाँ पे आ गया ये। उसके बाद देखो ये क्या लिखा हुआ है, उसके बाद कहता है क्या, आईबीजीपी से रिसीव करता है, ठीक है। फिर नेवर विल नेवर सेंड रूट, ये वो जो प्रीफिक्स जो आ रही है वो कभी भी सेंड नहीं करेगा अपने आईबीजीपी नेबर को, IB। ठीक है। तो यस। तो ये क्या करेगा, ये कभी भी नेबर जो है यहाँ पे नहीं भेजेगा। अगर अगर यहाँ पे मेरा यहाँ पे ई बीजीपी चलता, यहाँ पे ई बीजीपी चलता तो ये आसानी से यहाँ पे आ जाता, ठीक है। ओके। रूल को ब्रेक करने के लिए हमारे पास आया क्या, राउट रिफ्लेक्टर। राउट रिफ्लेक्टर, ठीक है। तो राउट रिफ्लेक्टर ही हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है, और उसमें बताएंगे। अभी तो आपको पता चल गया ना इसमें, ये क्या हुआ, ये भी नॉन क्लाइंट है, ये भी नॉन क्लाइंट है, ये भी नॉन क्लाइंट है, ये भी नॉन क्लाइंट, बाय ठीक है। डिफॉल्ट सारे नॉन क्लाइंट है। सारे हमारे क्या होते हैं, नॉन क्लाइंट होते हैं। तो आपको दिख गया ना कि ये यहाँ पे आया प्रीफिक्स, तो यहाँ से आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। एक ये क्लियर हो गया। अब हम इसमें चलते हैं, कमांड चलाते हैं राउटर 3 पे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, राउटर 1 है इसको मैं क्लाइंट बना देता हूँ, ठीक है। राउटर 1 को क्लाइंट बना दिया, और ठीक है। राउटर 4 को भी क्लाइंट बना देता हूँ, चलिए, ठीक है। ठीक है। राउटर 4 को क्लाइंट, और ये मेरे बाय डिफॉल्ट नॉन क्लाइंट रहेंगे, ठीक है।
मैं इस पर लिख देता हूँ क्या, नॉन क्लाइंट, नॉन क्लाइंट। और ये भी मेरा नॉन क्लाइंट। ये एग्जांपल ऐसा इसमें लिख दे रहा हूँ, समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, कन्फिग्रेशन करते हैं, राउटर आते हैं राउटर 3 पे, राउटर 3 पे आ गए, राउटर 3 के कॉन्फ़िग टर्मिनल, बीजेपी के अंदर जाएंगे, बीजेपी 500, और इसमें क्या करेंगे हम, नेबर, नेबर कौन सा है मेरा, नेबर मेरा कौन सा है, 1.1.1। और यहाँ पे हमारा एक कमांड आता है रूट रिफ्लेक्टर, ठीक है। रूट रिफ्लेक्टर जो है ये आता है हमारा रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, ठीक है। हमने क्या बना किया, इसको हमने बना दिया क्लाइंट। यहाँ से प्रीफिक्स यहाँ पे आएगा, तो ये मेरा बन गया क्लाइंट। ये क्या करेगा, ये इसको भी देगा, इसको भी देगा, और ठीक है। अभी देखो आप, मतलब रूट क्लाइंट से नॉन क्लाइंट भी जाएगा, क्लाइंट से क्लाइंट भी जाएगा। हाँ ये मैंने दिखाया था ना, ये देखो रूट रिफ्लेक्टर है जो कि रिसीव करेगा कोई प्रीफिक्स, वो क्लाइंट को भी देगा और नॉन क्लाइंट को भी देगा, ठीक है। और जो क्लाइंट वाला है, सपोज दैट कि मेरा ये प्रीफिक्स यहाँ पे है, मैंने इसको क्लाइंट बनाया है, ठीक है, क्लाइंट बनाया है इसको, तो ये क्या करेगा, जब ये प्रीफिक्स जब राउटर रिफ्लेक्टर के पास आता है, ठीक है, तो राउटर रिफ्लेक्टर क्या करेगा, ये इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा। राउटर रिफ्लेक्टर एज ए सर्वर का काम करता है, जैसे वो होता है ना ओएसपीएफ में डीआर, हाँ सेम वैसे का ये भी काम करता है। ये क्या करेगा, अब हम क्या करते हैं, राउटर आते हैं, ठीक है, राउटर सर ये जो राउटर का रिफ्लेक्टर है सर्वर बन जाएगा ये। देखो मैंने एक जगह कमांड चलाया, राउटर 4 पे पहले मैं कमांड चला रहा था, सो आईपी बीजीपी आया था, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आया था ना, कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं आया ना। मैंने क्या चलाया फिर से कमांड, सो आईपी बीजीपी, क्लाइंट, तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई राउटर 1 से, ठीक है, ये प्रीफिक्स आ रही है, ठीक है, ठीक। हेलो, नेक्स्ट होप सेल्फ क्या दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, मैं बताता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो ये क्या है, एक काम करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पे मैंने एक ये दिया था 20 का, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस 20 के नेटवर्क को भी मैं बीजीपी के अंदर एडवर्टाइज कर देता हूँ, 10 मिनट इसका ही बचेगा, ठीक है। बीजीपी के अंदर बीजीपी 500, ठीक है, नेटवर्क 1.1.0 और मास्क 255.255.255.255.255. मैंने आईपी बीजीपी से आप चेक कर सकते हो, तो आई बीजीपी देखो खुद की नेटवर्क है दिखा रहा है, और इसको क्लाइंट से भी मिल रहा है, ये इसमें मैंने क्लाइंट इसको बना रखा है। तो राउटर रिफ्लेक्टर क्या करेगा, आपके पास कोई भी प्रीफिक्स आ गया ये सबको देगा, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कितने मेरे पास आ रहे हैं प्रीफिक्स, 2 आ रहे हैं, ठीक है। ये जो है ये खुद का है, खुद का है कैसे पता चलेगा, नेक्स्ट ऑफ सेल्फ क्या है 0, और 0 होगा आती है नेक्स्ट ऑफ सेल्फ में, तो वो खुद की रूट नहीं होती है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब ये क्या है, राउटर 2 वाला नेटवर्क है मेरा, 2 वाला जो नेटवर्क है ये इसके पास आ जाएगा, ठीक है, राउटर R1 और R4 के पास आ जाएगा, के पास देखा, ये देखो राउटर 3 के पास आया ना, कहाँ से आ रहा है, राउटर के पास आ रहा है, कहाँ से, 2 से आ रहा है। क्या ये नॉन क्लाइंट है, ये नॉन क्लाइंट है, तो ये नॉन क्लाइंट को देगा, नॉन क्लाइंट को देगा, नहीं देगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ, प्रीफिक्स से नॉन क्लाइंट को नहीं देगा। ये देखो राउटर 5 आ रहा है, तो आईपी बीजीपी, ठीक है, आ रहा है यहाँ पे, ये तो 1 का नेट इसका है ना, ये इसका नहीं आ रहा है, तो यहाँ ये जो है
ये यहाँ से तो यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं भेज रहा है। इसलिए नहीं भेज रहा है क्योंकि ये नॉन क्लाइंट है, ठीक है। और ये जो है ये भी यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको क्लाइंट अभी बनाया नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लाइंट बना देता हूँ। तो मैं बना देता हूँ क्लाइंट राउटर 4 को कॉन्फ़िगर टर्मिनल। राउटर 4 मनीष, नहीं, राउटर 4 नहीं, हमें क्लाइंट बनाना है इसको। मैं इसी से बताऊंगा ना, 4 वाला जो मेरा नेबर वो मेरा क्लाइंट बन जाए। अच्छा अच्छा, हाँ, तो 500, ठीक है। और नेबर नेबर मेरा कौन सा है, 4.4.4.4 और रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट। क्लाइंट मैंने बना दिया। राउटर 4 वाले नेटवर्क मैंने बना दिया क्लाइंट। अब देखिए ये टोपोलॉजी चेंज हुई, आईपी यूनिकास्ट हो रहा है, ठीक है। बताया था ना आपको कि जो भी मेरा अगर नेबर बनाते हैं तो मेरा पैकेट जो जाता है वो क्या जाता है, यूनिकास्ट। यूनिकास्ट होता है। रिमूव सेशन आरआर, ये देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रहा है पूरा पूरा, ठीक है। आरआर क्लाइंट कौन सा है मेरा, 4 का जो नेटवर्क है वो मेरा बन गया कौन सा, आरआर क्लाइंट, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे और आप चेक कर सकते हो, राउटर 5 पे पहले कितने आ रहे थे मेरे पास, एक आ रहे थे ना, पहले एक आ रहे थे। अब मेरे पास क्या आएगा, 40 का भी ये यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। 40 के लिए देखो 40 का हमने एडवर्टाइज नहीं किया अभी। अरे अरे shit. show IP interface brief, 40 तो यहाँ है नहीं, ठीक है। लूप बैक क्रिएट नहीं किया ना अभी। तो लूप बैक इंटरफेस लूप बैक 1 एड्रेस 40.1.1.1 0, ठीक है। राउटर BGP 500 और नेटवर्क 40.1.1.0 मास्क 255.255.0, ठीक है। वाईफाई पे मिल जाएगा। आ गया 40 का, ठीक है। जैसे आगे आ सकता है 40 का, ठीक है। तो इसमें ये समझ में आया आपको, रूट रिफ्लेक्टर की यूज होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टर क्यों होता है, कहाँ यूज होता है, हमारे IBGP में यूज होता है। जब भी कोई हमारा प्रीफिक्स किसी IBGP से रिसीव होता है, जो राउटर रिसीव करता है और वो खुद अपने खुद IBGP नेबर को नहीं देता है, ठीक है। उसके लिए रूल को ब्रेक करने के लिए हमारे पास आया रूट रिफ्लेक्टर हम यूज यहाँ पे करेंगे। तो ये क्या करेगा, एज ए सर्वर का काम करता है हमारा रूट रिफ्लेक्टर। और क्लाइंट से या नॉन क्लाइंट से कोई भी इंफॉर्मेशन लेता है वो सर्वर अपने सारे नेबर को वो देता है, फॉरवर्ड करता है, ठीक है। लेकिन अगर नॉन क्लाइंट क्या होगा, नॉन क्लाइंट में कभी भी नहीं जाएगा ये नेबर। ये मैंने आपको दिखा भी दिया था और एक बार और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या है, शो IP BGP, ये देखो शो BGP 40 का जो नेटवर्क है मेरा, क्लाइंट से नॉन क्लाइंट आ गया ना, क्लाइंट से नॉन क्लाइंट आ गया। लेकिन ये 40 जो 20 का है ये नॉन क्लाइंट से, ठीक है, वो 5 पे नहीं मिलेगा। ये देखो नॉन क्लाइंट जो है ना नॉन वो क्लाइंट क्लाइंट पे जाएगा, नॉन क्लाइंट से क्लाइंट पे जाएगा, लेकिन नॉन क्लाइंट से नॉन क्लाइंट पे नहीं आएगा, नॉन क्लाइंट नहीं जाएगा, नॉन क्लाइंट नहीं जाएगा। 5 पे आप नहीं मिलेगा हमें। ये 4 पे देख लो, आप 4 पे देख लो, 4 पे 20 का आ रहा है ना, तो IPBB ठीक है, 20 का आ रहा है। लेकिन 5 पे देखोगे आप, 5 पे 20 का नेटवर्क नहीं आएगा, नहीं मिलेगा ना, ठीक है। तो रूट रिफ्लेक्टर हम इसीलिए यूज करते हैं। नहीं, ऐसा कोई कमांड से पता पड़ जाए कि हमारे कितने नाइबर क्लाइंट है और कितने नाइबर हमारे नॉन क्लाइंट है? हाँ, वो तो ऐसे ही आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे राउटर 3 पे आप आए, राउटर 3 पे आए, राउटर 3 पे आप सीधा देख लो, शो रन पाइप सेक्शन BGP, हाँ वो पता पड़ जाएगा उससे, ठीक है। ये राउट रिफ्लेक्टर कमांड से पता पड़ जाएगा। ये देखिए नहीं, अलग से कोई कमांड से नाइबरशिप में हमें पता पड़ जाएगा ये नाइबर हमारा
क्लाइंट है, ये नेबर अलग है क्या कोई? एक सेकंड बता रहा, ये देखिए नेबरशिप ये आया आपका, ठीक है, हम्म, क्लाइंट दिख गया और यहाँ पे 4 वाला क्लाइंट दिख गया, बाकी जिस पर नहीं है हो गया। एक चीज और मैं चेक करता हूँ, शो बीजीपी नेटवर्क इज नॉट इन टेबल। नेबर 1.1.1.1 आपको कहीं ना कहीं दिखेगा यहाँ पे। देखिए इंटरनल नेटवर्क आ रहा है यहाँ पे, यानी कि आईबीजीपी चल रहा है, ये देखिए यहाँ पे आपको लिख देगा, ठीक है। वर्जन 4 चल रहा है, रिमोट आईडी जो है वो 1 चल रहा है, अब टाइम में 9 मिनट से आ रहा है, ठीक है। बीजीपी स्टैब्लिश हो गया, देखिए स्टेट ये आ रहा था ना स्टैब्लिश का, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं स्टैब्लिश दिखेगा, लेकिन वहाँ पे ब्लैंक दिखता है, होल्ड ऑन टाइम, ठीक है। और इंटरनल ये जाता है कीप अलाइव मैसेज 60 सेकंड, ठीक है। एक्टिव है, ये मैंने उस दिन बता दिया था, ठीक है। रिफ्रेश का कमांड कैसे यूज होता है, क्या होता है, ठीक है। और आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे सेशन दिखेगा आपको, नेबरशिप वर्जन, ये कुछ और है, ये देखो ये दिख गया क्लाइंट, राउट टू द क्लाइंट। ठीक है। आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसे में क्या मैं ये कमांड है, यहाँ पे मैंने 2.2.2.2 किया और नीचे आया तो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, यहीं पे था ना आपका, देखिए नहीं दिख रहा यहाँ पे, यहीं 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 पे था, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा क्लाइंट, ठीक है। तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि मेरा जो नेबर है वो मेरा है या नहीं क्लाइंट, ठीक है। ओके सर, मीटिंग एंड होने वाली है, रिज्वाइन करनी है क्या? नहीं, आई का टॉपिक तो कवर हो गया हमारा, ठीक है। तो आज हमने रूट रिफ्लेक्टर कवर कर लिया, ठीक है। अब कल फिर कल करते हैं, ठीक है। कल वाला क्या करेंगे ना, आप जैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए अभी 1 मिनट है, ठीक है, लास्ट ही है। ये जो आ रहा है ना 10 का नेटवर्क 1 से आ रहा है नेक्स्ट ऑफ सेल्फ, ठीक है। लेकिन राउटर 4 पे देखेंगे, राउटर 4 पे तो ये नेक्स्ट ऑफ सेल्फ क्या हो रहा है, मेरा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। चेंज ये नहीं हो देखिए रहा। 1 पे, राउटर 3 पे क्या है 1 ही आ रहा है, और राउटर 4 पे वो नहीं आ रहा। राउटर 4 पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे ना, हम चेंज करने के लिए हमारे पास कमांड होता है नेक्स्ट ऑफ सेल्फ, ठीक है। वो खुद का नेक्स्ट ऑफ सेल्फ लगा के भेजेगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम कल करते हैं, ठीक है, ओके। आज ये समझ में आया ना पूरी राउटर रिफ्लेक्टर, हाँ हाँ, अच्छे समझ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू अनीश। ठीक है सर, विनय रिवीजन कर लेना भाई। ओके।